तरीके के थंबनेल ये चैनल लगा रहे हैं बहुजन समाज के। ये बहुजन समाज के चैनल हालांकि है नहीं, बहुजन समाज का इस्तेमाल कर रही है ये बी टीम। उन पे जो व्यू आ रहे हैं वो कौन के आ रहे हैं? कौन बीजेपी वाले देखेंगे ना उन्हें? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, समाज के तमाम साथियों, इस बार आपको आंख नाक कान खोलने की जरूरत है। महात्मा गांधी के 3 बंदर, जो कभी एक आंख बंद करके रखता था, एक मुंह बंद करके रखता था, एक कान बंद करके रखता था, तो महात्मा गांधी का 3 बंदर नहीं बनना। आंख भी खोलनी है, नाक भी खोलनी है और मुंह भी खोलना है, कान भी खोलने हैं। यहां तक के मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के अंदर महात्मा गांधी के उस 3 बंदर के ऊपर एक बड़ी अच्छी कहानी आपको मैं बता रहा हूं कि कौन है महात्मा गांधी के 3 बंदर जो बिल्कुल चुप बैठे हैं। एक जो आंख बंद करे बैठा है, जो बिल्कुल हमारा अंधा कानून हो चुका है, जो हमारे न्यायालय के जज बिक चुके हैं, वो बिल्कुल अंधे हो चुके हैं, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। तो महात्मा गांधी का एक बंदर जो गलत देख नहीं सकता था, अब ये कुछ भी नहीं देख रहा, वो महात्मा गांधी का बंदर हमारे समाज में है और वो है हमारे कानून। दूसरा महात्मा गांधी का बंदर कौन सा है? दूसरा महात्मा गांधी का बंदर जो कुछ सुन नहीं सकता, यानी हमारी सरकार। आप देखिए चारों तरफ बहुजन समाज, चुनाव आयोग भी तो नहीं सुनना। सरकार हमारी सरकार का ही हिस्सा है, चुनाव आयोग भी सरकार का हिस्सा है, सीबीआई भी सरकार का हिस्सा है, ईडी भी। तो हमारी सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही है। महात्मा गांधी के बंदर ना कि बुरा मत सुनो, ये कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, बुरा सुन रहे हैं ना अच्छा सुन रहे हैं। तो महात्मा गांधी का दूसरा बंदर हमारी सरकार बनी हुई है। और महात्मा गांधी का तीसरा बंदर, जिसका जिक्र अभी बेबाक जी ने किया था, हमारे देश की मीडिया, जिनका काम है बोलने का, सही बोलना, लेकिन अब वो गलत बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के मुंह पर भी, महात्मा गांधी के बंदर के जो तीसरा बंदर है, उसके मुंह पर भी चुप्पी का टेप लग चुका है। वो है हमारे देश की मीडिया। सही बात दिखाई नहीं रही है, सही बात बोली नहीं रही है, सही बात जनता को बताई नहीं रही है। तो महात्मा गांधी के तीसरे बंदर को आप अगर लेकर के चल रहे हैं कि उन्होंने बता दिया विश्वनाथ पाल आजाद समाज पार्टी में जाने वाले हैं, तो भाई हम महात्मा गांधी के ना पहले बंदर को मान रहे हैं, ना दूसरे बंदर को मान रहे हैं, ना तीसरे बंदर को मान रहे हैं। हम मानते ही नहीं, क्योंकि समाज एक संदेश मानता है। और वो संदेश कौन सा है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संदेश कि आंखें खुली रखनी है, सतर्क रहना है। और क्या संदेश? कान खुले रखने हैं, सुनते रहना है। और तीसरा संदेश, मुंह खुला रखना है, बोलते रहना है। जब तक आप बोलोगे नहीं, अधिकार मांगोगे नहीं, आपको कोई देने वाला नहीं है। तो आपको देखना भी होगा, आपको सुनना भी होगा, आपको बोलना भी होगा, संघर्ष करना होगा, शिक्षित बनना होगा, संगठित रहना होगा। तो ये सारे के सारे जो महात्मा गांधी के बंदर पर चलने वाले लोग हैं, वो तो कहीं ना कहीं बरगलाए में आ सकते हैं, बहकाए में आ सकते हैं, लेकिन ये जो बहुजन समाज है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मसीहा मानता है, ये किसी महात्मा गांधी के बंदरों को नहीं मानता। तो इसलिए समाज के लिए अगर जयप्रकाश बाहर चले जाते हैं, सरफराज राइन बाहर चले जाते हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी बाहर चले जाते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य बाहर चले जाते हैं, और यहां तक के बाबू सिंह कुशवाहा बाहर चले जाते हैं, धर्म सिंह सैनी बाहर चले जाते हैं, तो क्या दिक्कत? बहुत सारे लोग वापस भी तो आ जाते हैं। आप देखिए फिरोज आफ्ताब वापस आए नहीं क्या? और हो सकता है शमसुद्दीन राइन वापस आ जाए। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो, जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, फिगर ब्रेक, पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। शादाब रिजवी, विपक्षी पार्टी को एक मौका फिर मिल गो कि बसपा बोलो बी टीम है या नहीं है, दबाव में है या नहीं है, बीजेपी के कहने में चल रही है या नहीं चल रही। बहन जी भी वही फैसला ले रही हैं कि जो या वक्त नुकसानदायक है। अपने ही नेतन को बाहर 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 क्या चल रहा है गे? देखिए पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है या नहीं है, तो निष्कासन से इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। निष्कासन और पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टियों में जाना, नेताओं का आवागमन चलता रहता है। तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हमारे देश की, उनके नेता अब कैसे बैटरी सी डाउन है शादाब रिजवी की? अब तो बिल्कुल ताल नहीं ठोक रहे हैं। जब कोई आवे तो बहुत ताल ठोके हैं, ये कर दिया। अब शादाब रिजवी पे जवाब नहीं है, बस लपेट रहे हैं बात को, माहौल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शादाब रिजवी, हम आपको अपनी बात बता रहे हैं। पहले आपको तो इंटरव्यू लेने को खैर मैं ही बैठूं, लेकिन हम भी अपनी बात बता रहे हैं। इन चीज़ें ते देखो, बहन जी ने चाहे जो भी कछु करो हो, उन्होंने सोच समझ के करो होगा फैसला, लेकिन या को जो मैसेज जा रहा हो वो गलत जा रहा हो समाज में। बस हम तो यही बात कह सकें और कुछ ना कह सकें। बिल्कुल, लेकिन बात आपने पूरी नहीं सुनी, पहले ही टोक दिया। मैं ये कह रहा था कि विरोधी पार्टी के लोग इस बात को कह रहे हैं कि बसपा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। निष्कासन हुआ जयप्रकाश का, निष्कासन हुआ सरफराज राइन का, तो इनके निष्कासन से ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। क्यों? क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं, बड़े बड़े वरिष्ठ नेता, वो आए निकाले गए, आना जाना लगा रहता है। और रही बात जयप्रकाश की, तो जयप्रकाश तो 7 साल से पार्टी से बाहर थे। अब 7 साल से बाहर रहने के बावजूद भी पार्टी में ही रहे और पार्टी में फिर वापसी हुई। तो ये जो चल रहा है आवागमन, ये लगातार सभी पार्टियों में है, खाली बसपा के पास में ही नहीं है। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि देखिए राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी, राघव चड्ढा एक बड़ा नाम है और कहाँ भेज रखा था आम आदमी पार्टी ने उनको। अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं।
तो सबसे बड़ी बात यह है कि बी टीम वो होती है जब उनके नेता टूट करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। अभी जयप्रकाश की कहाँ खबर आ गई, कहाँ आपने सुन ली कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए? जिस दिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की खबर जयप्रकाश की आएगी, बेबाक जी हम मान लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ये मैं बात कहना चाह रहा था। आपने पहले एकदम गोल गोल घुमा दिया कि आज शांत है। शांत नहीं है, ये शांति तूफान से पहले की खामोशी है। अब तूफान आने वाला है। और बसपा ऐसे ही तो तूफान आवेगा। अब 2 नेता गए, फिर एक आध और चला जाएगा, ऐसे ही तूफान ऐसे ही चलते रहेगा। और बाद में तूफान जो है कि आराम से आंधी में तब्दील हो जाएगा और आंधी आवेगी और चली जाएगी। 27 आंधी आवेगी, आंधी को भुड़भुड़ो आवेगा और सिर पे है के उतर जाएगा बस। 27 में सरकार बनेगी। और कैसे बनेगी आप देखिए कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ऐसे सरकार बनेगी। नेता ने भाई काय को तो ले रहे हो, काय को फिर एकदम लिकाड़ रहे हो। निकाला इसलिए गया है क्योंकि कहीं ना कहीं निकालने में भी पार्टी का हित है। और पार्टी का हित जहां होता है, समाज का हित जहां होता है। और ये निकालने की जो आज स्क्रिप्ट आप देख रहे हैं, ये आज नहीं लिखी गई, बहुत दिनों पहले से ये सब जांच पड़ताल चल रही थी। बहुत दिन पहले से सारे काम। पड़ताल इतनी गलत क्यों है रही है? फिर वो लिए काय को है भाई? उन्हें अंदर काय को लियो पार्टी में जो बाहर करने पड़ गए। यानी कि तुम्हारी जांच की जो टीम है वो हल्की कमजोरी कमजोर नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने आकर के तमाम वरिष्ठ नेताओं के जरिए माफी मांग ली तो माफ करना भी बहन जी का एक बड़ा हृदय दिखाता है। बड़े हो गए। अब अगर वो खराब है तो अब उन्हें कभी मत नहीं, वो फिर अच्छे ना है जहाँ, कभी फिर कल परसों वो फिर अच्छे है जहाँ। फिर को देखो बसपा की बात, इंसान है, कोई पुतला नहीं है पत्थर का। इंसान फिर भी आ सके, बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। मैं तो ये कह रहा हूं कि अशोक सिद्धार्थ जब पार्टी से बाहर जाकर के वापस आ सकते हैं, आकाश आनंद वो आकाश आनंद जो आज पार्टी के अंदर मायावती जी के बाद में सबसे बड़े पद पर बैठे हैं, वो पार्टी से बाहर जा सकते हैं। चलो ये बताओ, ये सही है मैसेज सही जा इन बातों पे? मैसेज गलत करती है विरोधी पार्टियां। हर पार्टी के अंदर ये कार्य होते हैं। करो तुम और विरोधी पार्टी पे फोड़ दो जाके यूं करके हांडी। हर पार्टी के अंदर अनुशासनहीनता के लिए सजा दी जाती है, सजा का प्रावधान है। कुछ पार्टियों के अंदर कौन से नेता ऐसे 6 साल आप देखिए, समाजवादी पार्टी के अंदर आजम खान जैसे नेता को जो मुख्यमंत्री रहे हैं 6 साल के लिए निष्कासित किया था या नहीं किया था? आप देखिए नुपुर शर्मा को निष्कासित किया 6 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी ने या नहीं किया? समाजवादी पार्टी में खुद मुलायम सिंह उनकी बात बता के आप अपनी बात को मजबूत करना चाह रहे हो। मजबूत नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि राजनीतिक इतिहास में राजनीतिक परिपक्व के हिसाब से अगर कोई नेता किसी छोटे नेता को अनुशासनहीनता में संलिप्त पाता है भी करता है। ये राजनीतिक परिपक्वता है, ये बिल्कुल परिपक्वता है। अगर कोई नेता गलत चल रहा है या कोई नेता अगर गलत उसका संदेश जा रहा है तो फिर उसको झटका देना भी जरूरी है। और बहुत सारे जो बहुजन समाज के चैनल हैं वो तो दिखा रहे हैं कि विश्वनाथ पालवी अब केजरीवाल पार्टी में जा रहे हैं। ऐसे ऐसे थंबनेल लगा रखे हैं, बस उन्हें थंबनेल को देख के हंसी आ जाती है। आपने बात बताई तो और ज्यादा हंसी आ गई। जिस तरीके के थंबनेल ये चैनल लगा रहे हैं बहुजन समाज के, ये बहुजन समाज के चैनल हालांकि है नहीं, बहुजन समाज का इस्तेमाल कर रही है ये बी टीम। उन पे जो व्यू आ रहे हैं वो कौन के आ रहे हैं? कौन बीजेपी वाले देखेंगे ना उन्हें। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, समाज के तमाम साथियों, इस बार आपको आंख नाक कान खोलने की जरूरत है। महात्मा गांधी के 3 बंदर, जो कभी एक आंख बंद करके रखता था, एक मुंह बंद करके रखता था, एक कान बंद करके रखता था, तो महात्मा गांधी का 3 बंदर नहीं बनना। आंख भी खोलनी है, नाक भी खोलनी है और मुंह भी खोलना है, कान भी खोलने हैं। यहां तक के मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के अंदर महात्मा गांधी के उस 3 बंदर के ऊपर एक बड़ी अच्छी कहानी आपको मैं बता रहा हूं कि कौन है महात्मा गांधी के 3 बंदर जो बिल्कुल चुप बैठे हैं। एक जो आंख बंद करे बैठा है, जो बिल्कुल हमारा अंधा कानून हो चुका है, जो हमारे न्यायालय के जज बिक चुके हैं, वो बिल्कुल अंधे हो चुके हैं, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। तो महात्मा गांधी का एक बंदर जो गलत देख नहीं सकता था, अब ये कुछ भी नहीं देख रहा, वो महात्मा गांधी का बंदर हमारे समाज में है और वो है हमारे कानून। दूसरा महात्मा गांधी का बंदर कौन सा है? दूसरा महात्मा गांधी का बंदर जो कुछ सुन नहीं सकता, यानी हमारी सरकार। आप देखिए चारों तरफ बहुजन समाज, चुनाव आयोग भी तो नहीं सुनना। सरकार का ही हिस्सा है चुनाव आयोग भी, सरकार का हिस्सा है सीबीआई भी, सरकार का हिस्सा है ईडी भी। तो हमारी सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही है। महात्मा गांधी के बंदर ना कि बुरा मत सुनो, ये कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। बुरा सुन रहे हैं ना अच्छा सुन रहे हैं। तो महात्मा गांधी का दूसरा बंदर हमारी सरकार बनी हुई है। और महात्मा गांधी का तीसरा बंदर, जिसका जिक्र अभी बेबाक जी ने किया था, हमारे देश की मीडिया, जिनका काम है बोलने का, सही बोलना, लेकिन अब वो गलत बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के मुंह पर भी, महात्मा गांधी के बंदर के जो तीसरा बंदर है उसके मुंह पर भी
चुप्पी का टेप लग चुका है और वो है हमारे देश की मीडिया। सही बात दिखाई नहीं रही है, सही बात बोली नहीं रही है, सही बात जनता को बताई नहीं रही है। तो महात्मा गांधी के तीसरे बंदर को आप अगर लेकर के चल रहे हैं कि उन्होंने बता दिया विश्वनाथ पाल आजाद समाज पार्टी में जाने वाले हैं, तो भाई हम महात्मा गांधी के ना पहले बंदर को मान रहे हैं, ना दूसरे बंदर को मान रहे हैं, ना तीसरे बंदर को मान रहे हैं। हम मानते नहीं, क्योंकि समाज एक संदेश मानता है और वो संदेश कौन सा है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संदेश कि आंखें खुली रखनी है, सतर्क रहना है। और क्या संदेश? कान खुले रखने हैं, सुनते रहना है। और तीसरा संदेश, मुंह खुला रखना है, बोलते रहना है। जब तक आप बोलोगे नहीं, अधिकार मांगोगे नहीं, आपको कोई देने वाला नहीं है। तो आपको देखना भी होगा, आपको सुनना भी होगा, आपको बोलना भी होगा, संघर्ष करना होगा, शिक्षित बनना होगा, संगठित रहना होगा। तो ये सारे के सारे जो महात्मा गांधी के बंदर पर चलने वाले लोग हैं, वो तो कहीं ना कहीं बरगलाए में आ सकते हैं, बहकाए में आ सकते हैं, लेकिन ये जो बहुजन समाज है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मसीहा मानता है, ये किसी महात्मा गांधी के बंदरों को नहीं मानता। तो इसलिए समाज के लिए अगर जयप्रकाश बाहर चले जाते हैं, सरफराज राइन बाहर चले जाते हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी बाहर चले जाते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य बाहर चले जाते हैं, और यहां तक के बाबू सिंह कुशवाहा बाहर चले जाते हैं, धर्म सिंह सैनी बाहर चले जाते हैं, तो क्या दिक्कत? बहुत सारे लोग वापस भी तो आ जाते हैं। आप देखिए फिरोज आफ्ताब वापस आए नहीं क्या? और हो सकता है शमसुद्दीन राइन वापस आ जाए, चलो हो सकता है स्वामी प्रसाद मौर्य। ठीक है शादाब रिजवी। अब लेकिन ये तो बताओ कि ये मीडिया वाले ने क्या हरोगे विश्वनाथ पाल को तो केतली वाली पार्टी में शामिल करवा रहे हैं, ये क्या चल रहा है? ये बौखला चुके हैं और सिर्फ क्योंकि असली जो मुद्दे हैं उन पर ये बोल नहीं पा रहे हैं, तो इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। अब असली मुद्दे तो ये हैं। बताओ, हम ये थंबनेल लिख दें कि विश्वनाथ पाल शामिल होंगे केतली में? अगर हम ये थंबनेल लिख देंगे तो समाज तुरंत एकदम आएगा, एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। कर भाई विश्वनाथ पाल विकेट गिर गया, इसका मतलब अभी 2 विकेट तो गिरे ही हैं, कि भाई तीसरा विकेट खड़ा था जो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का सबसे मजबूत विकेट माना जा रहा है, वो भी गिर गया। तो लोगों के बीच में ये संदेश जाएगा। इसलिए इस तरीके के थंबनेल लगाना, इस तरीके की बातें करना, ये सब बेवकूफ़ी है, गलत है। और समाज के लोगों आपको समझना होगा कि विश्वनाथ पाल हो, जयप्रकाश हो, अशोक सिद्धार्थ हो, आकाश आनंद हो, सरफराज राइन हो, शमसुद्दीन राइन हो, चाहे जो हो, पार्टी के विरोध में अगर चलेगा, अनुशासनहीनता अगर नजर आएगी तो पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। और डरने की बात इसलिए नहीं है, ज्यादा सोचने विचारने की बात इसलिए नहीं है। आपको उदाहरण दे चुका हूं कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने यह काम नहीं किया। मुलायम सिंह यादव नेताजी, जो अपने मित्र आजम खां को 6 साल के लिए निष्कासित करे बैठे थे अमर सिंह वाले समय में, जब अमर सिंह को पार्टी में लिया, आजम खां ने नाराजगी जताई, बाहर कर दिया। कई मामले ऐसे हैं। आप देखिए, नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा प्रवक्ता हुआ करता था, लेकिन सिर्फ पार्टी से इसलिए बाहर कर दिया गया कि मुसलमानों के खिलाफ बोला। अब भाजपा तो सारी की सारी मुसलमानों के खिलाफ बोलती है, फिर उन्हीं को क्यों निष्कासित किया गया? क्योंकि मामला इस तरीके से आ चुका था, धार्मिक मामला हो चुका था, धार्मिक आहत हो चुकी थी भावनाएं, और मामला न्यायालय में अगर जाता तो भाजपा कटघरे में खड़ी हो जाती। तो इसलिए 6 साल के लिए निष्कासित करना पड़ा। और 6 साल के लिए निष्कासित कोई नवीन जिंदल ही नहीं हुए, आजम खां ही नहीं हुए, नूपुर शर्मा ही नहीं हुई, राघव चड्ढा ही नहीं हुए, और तमाम नेताओं की फहरिस्त है, बड़ी लंबी लिस्ट है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये जो तूफान से पहले की खामोशी आपको नजर आ रही है ना, ये बस तूफान आने वाला है, और 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली है। कहीं से कहीं तक कोई कोर कसर छोड़ना अब बसपा सुप्रीमो मायावती बिल्कुल नहीं चाह रही है। लो साहब, सरकार बनेगी, कैसे बनेगी? वो तो मालूम ना है। सादा रिजवी तो कह रहे हैं बिल्कुल बेफिक्र रहो, तो बेफिक्र ही रहो, फिक्र करने तो है भी का रहो। बहन जी को फैसला है तो मानना तो पड़ेगा, राजी तो मानो, या फिर विश्वनाथ पाल की आप बात कर रहे हैं। विश्वनाथ पाल बताओ आजाद समाज पार्टी में चले जाएंगे, बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके? जब पेड़ से पका हुआ फल गिरता है ना, तो वहां पर जो लोग बैठे रहते हैं, सब लोग लपकने के लिए आते हैं। तो अगर आज जयप्रकाश जैसा पका हुआ फल गिरा है, या सरफराज राइन जैसा फल गिरा है, तो लपकने की हर कोई कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी जो ये फल जिसकी आप बात कर रहे हैं ना विश्वनाथ पाल, वो दूसरों के पेड़ों के फल भी अपने पेड़ पर लगा देगा। वो ऐसा नेता है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का, ऐसा सिपाही। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल हकीकत है। विश्वनाथ पाल बहुत मजबूत और बढ़िया नेता हैं, और बसपा में बहुत मजबूत स्तंभ है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर सही लगी हो, कछु समझ में आया हो, तो आपको क्या काम करना हो? आपके हाथ में फ़ोन है, फ़ोन में बटन है, वो बटन को दबाते रहो और ठोकते रहो, दूसरे के फ़ोन तक पहुंचा दो। नई वीडियो में फिर रूबरूंगे, जब तक नहीं यहाँ देसी देख बिगड़ ब्रेक बगल लागना पेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।